नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं और उसी पैटर्न पर आधारित हमने भी आपको फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए और आईटीआई एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित इसी तरह के क्वेश्चंस ऐप में आपके लिए टेस्ट बने हुए हैं और फ्री है। तो ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री टेस्ट पेपर से पहले अटेंड कीजिए। ये पेपर 12 जुलाई 2023 सेकंड शिफ्ट का है। राजस्थान जयपुर से ललित है जिसने ये पेपर सेंड किया है हमें। इससे पहले 10 जुलाई 11 जुलाई को जो पेपर हुए थे वो सॉल्यूशन करवा चुके हैं और लगभग वही क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हमने थ्योरी की क्लासेज में पढ़े हैं। हमारी 27 क्लासेज थ्योरी की हुई थी और 10 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। लगभग पेपर उन्हीं में से आ रहा है। प्ले लिस्ट भरी हुई है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर के वो सारी की सारी क्लासेज ज़रूर अटेंड कर लेना, ठीक है। और पहला काम करेंगे, ऐप डाउनलोड करके फ्री वाला टेस्ट अटेंड करो ताकि पता तो लगे आपको भी कि तैयारी कितनी है, ठीक है ना। ऐप डाउनलोड करते ही ऊपर ऐसे 3 मेनू बार दिखाई देगा, एक ऐसे 3 लाइन होगी, इस पर क्लिक करते ही ऑप्शन खुल जाएगा फ्री टेस्ट का, क्लिक कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन देखो क्या सवाल पूछा उसने कि एक जो डीसी जनरेटर होता है उसकी आर्मेचर कोर लेमिनेट क्यों होती है। कोर लेमिनेट करने का क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर का आ जाए, एसी जनरेटर का आ जाए, एसी मोटर स्टेटर का आ जाए, ट्रांसफार्मर की कोर का आ जाए। लेमिनेशन को हिंदी में पटलित बोलते हैं और इसका एक ही आंसर रहेगा हमेशा एडी करंट हानि कम करना, भंवरदार हानि को कम करना। किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए, आईटीआई एग्जाम में नहीं, कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप। और अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, अभी हम है ना स्पीडली चलेंगे रैपिड फायर की तरह, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हम आपको करवा चुके हैं। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा, 27 क्लासेज थ्योरी की, 10 क्लासेज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, टोटल 37 क्लासेज हमने कराई है। 95 से 97% पेपर इनमें से कवर हो रहा है। तो प्ले लिस्ट आईटीआई एग्जाम 2023 नाम से बनी हुई है, उसमें जाकर के बस आप वो सारे क्वेश्चन देख लेना। अभी हमारा टारगेट ये है कि हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है और उनका आंसर क्या है। बस डिटेल से एक्सप्लेन मैंने वहाँ कर रखा है। उम्मीद है एक बार क्लास देखोगे सारा समझ में आएगा, ठीक। आइए, ये आर्मेचर जो कोर है उसका दिया हुआ है और कह रहे हैं कि एक्स से चिन्हित इस भाग के या स्लॉट का नाम क्या है। दरअसल ये आर्मेचर कोर है और ये होती है शाफ्ट के साथ लगाने के लिए, जिसमें की लगी हुई होती है, तो इसे की वे बोलते हैं। और ये होता है की वे को फिक्स करने के लिए, ठीक है। ये स्लॉट होते हैं, ये एयर डक्ट कहलाती है। डिटेल से वैसे करवाया हुआ है सारा मैंने। इस उपकरण का नाम क्या है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। देखो ये है बाहरी ग्राउलर अपना, ठीक है। एक्सटर्नल ग्राउलर आएगा और डीसी आर्मेचर की ये टेस्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है, जांच के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखो 2 क्वेश्चन ये आए। बी श्रेणी की कुचालक सामग्री कौन सी है। बी श्रेणी की कुचालक जो होती है इसमें आते हैं 3, अब्रक, फाइबरग्लास और एस्बेस्टस। यहाँ हम देख रहे हैं फाइबरग्लास ऑप्शन है, अब्रक और एस्बेस्टस है नहीं, तो वो कर देंगे। और उसके बाद में एफ श्रेणी का तापमान, मेरे को लगता है ये वाला क्वेश्चन है पेपर में, ये नहीं आ रहा अभी तक, क्योंकि किसी और बच्चे ने तो बताया नहीं। अगर आया तो भी कोई बात नहीं। अचालक सामग्री वाई से शुरू होती है, वाई, ए, ई, बी, एफ, एच, सी, 7 कैटेगरी होती है। 90 से इनका टेम्परेचर शुरू होता है, 90, 105, 120, 130, 155, 180 से 200 से 250। तो एफ जो होता है ना इसका 155 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये अचालकों वाली एक टेबल है, वाइंडिंग चैप्टर में आपको ये मिलेगी अगर वैसे आप देखना चाहें तो, ठीक है। और किस मोटर की विशेषता है ये आपको दिखाया गया है। इस तरफ गति लिखा हुआ है, इस तरफ टॉर्क, यानी गति बनाम टॉर्क पूछा है। देखो वो कह रहा है कि अगर टॉर्क बढ़ता है तो गति घटती है, लेकिन एक लेवल के बाद घटना कम हो जाती है। देखो ये मान लो रेटेड, अगर हल्की सी घटती यहाँ तक तो ये तो है शंट मोटर, बहुत ज़्यादा डाउन आती है तो ये होता सीरीज मोटर, दोनों के बीच में अगर आता है तो ये है हमारी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल मोटर का तो व्यवहार अनबैलेंस है ही, लोड पर उसकी गति कैसे होगी किसी को नहीं पता, ठीक। और ये देखो क्वेश्चन सिंपल सी है कि भाई जिस तरह से बच्चे ने सेंड किया ना, हम उसी तरह से आपके सामने ला रहे हैं। अब देखो बच्चों के पास ये बुक है, नोटबुक है, निम्मी के पीडीएफ से, पेपर उन्हीं में से आ रहा है लगभग। तो जैसे पेपर देकर आते हैं तो बाहर आते हैं तो उनको याद रहता है, क्योंकि कल परसों में देख रहा था कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जब एग्ज़ाम सीबीटी हो रहा है तो पेपर उनके पास कहाँ से है। भाई वो पेपर देकर आ रहे हैं, बाहर आते उनको याद नहीं रहेंगे कि आज कौन कौन से है। और जब क्वेश्चन सामने आता है तो वैसे ही याद आ जाता है कि हाँ हाँ ये तो आया ही था।
तो वो अपनी बुक में से PDF, मैंने कुछ नहीं किया, जो उसने भेजी है मैं वही आपके सामने रख रहा हूँ, है ना। देखो आर्मेचर वाइंडिंग में किस प्रकार का चित्रण किया गया है, सवाल पूछा है। देखो ये वैसे वाइंडिंग है सिंप्लेक्स, अब इसमें सिंप्लेक्स का ऑप्शन है नहीं कहीं, तो सिंप्लेक्स का जब ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको प्रोग्रेस या रिट्रोग्रेस देखना है। तो ये वाइंडिंग प्रोग्रेस प्रकार की है, कैसे पता लगा, आगे बढ़ रही है। देखो अगर ये एक दूसरे को ओवरलेप करती, कॉइल यूँ होती ना पीछे की तरफ यूँ, तो इसको बोलते हैं रिट्रोग्रेस। और या फिर सिंप्लेक्स का ऑप्शन होता है, सिंप्लेक्स ऑप्शन नहीं, सिंप्लेक्स ऑप्शन होता है पास में। देखो ये यहाँ से चली और ये देखो पास के ही सेगमेंट पर लग गई। जब एक सेगमेंट का गैप हो तो सिंप्लेक्स बोलते हैं, 2 हो तो डुप्लेक्स बोलते हैं, 3 हो तो ट्रिप्लेक्स बोलते हैं। आगे बढ़ती है तो प्रोग्रेस, पीछे आती है तो रिट्रोग्रेस बोलते हैं। वाइंडिंग वाला है, करवा चुका हूँ। और उसके बाद में रोटरी स्विच का एक प्रकार दिया गया और उसका नाम पूछा तो इसे कॉइन स्लॉट बोलते हैं। ये देखो सिक्के की आकृति होती है ना, ये मोटर की फॉरवर्ड रिवर्स रोटेशन के काम में आता है। ठीक है, एकदम रैपिड फायर की तरह चलेंगे, फटाफट सारी चीज़ें बताएंगे ताकि शॉर्ट में वीडियो भी कवर हो जाए और हमें मोटा मोटी क्वेश्चंस का भी पता लग जाए। अभी तक इस क्लास को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कीजिए। हम इसी तरह का कंटेंट अपडेट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं और ये क्लास अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जनरली हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं तो क्लासेस बच्चों तक जा नहीं पाती है। आइए अगले सवाल की तरफ, क्या कह रहे हैं, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों में स्ट्रेसिस मोटर क्यों लेते हैं। दरअसल इस मोटर का जो रोटर होता है वो कठोर क्रोमियम स्टील का होता है। रोटर पर ना कोई स्लॉट होता है, ना कोई टीथ होता है, ना कोई बाइंडिंग होती है, इसलिए ये मोटर मैकेनिकल और मैग्नेटिक वाइब्रेशन फ्री होती है। कोई कंपन नहीं होता, कोई किसी प्रकार का शोर नहीं होता। तो नॉइसलेस ऑपरेशन इस मोटर का होता है, शांत प्रचालन होता है। इसलिए जब हम ध्वनि रिकॉर्ड करेंगे तो कोई भी एक्सटर्नल एबनॉर्मल साउंड नहीं आएगा, बाहरी असामान्य ध्वनि नहीं आएगी। इजीली हमारी क्लास जो है वो जो ध्वनि जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मोटर में आधी कुंडलन वाइंडिंग होती है, छत पंखे में होती है। इंग्लिश में बोलते हैं हाफ कॉइल वाइंडिंग। 2 तरह की वाइंडिंग होती है, हाफ कॉइल और होल कॉइल। क्वेश्चन देख लो पूरा, ये लो साइड में हो जाता हूँ या इस साइड रहता हूँ, चलो मैं, है ना, क्वेश्चन ऑप्शन उधर रहते हैं। हाफ कॉइल और होल कॉइल 2 तरह की वाइंडिंग होती है। तो जो हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है वो हमारी छत पंखे में होती है। इनसे डिसाइड क्या होता है, दरअसल हाफ कॉइल और होल कॉइल से कनेक्शन डिसाइड होते हैं कि आपको वाइंडिंग में कनेक्शन कैसे कैसे करने होते हैं। अगला सवाल, अल्टरनेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं। देखो प्रेरित EMF के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आएगा, ये वाला। अब चाहे जनरेटर हो DC का, चाहे जनरेटर हो AC का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का सेम है। लेफ्ट हैंड रूल आएगा मोटर में दिशा ज्ञात करने की, घूमने की दिशा जब आपको ज्ञात करनी हो तब। और उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि 2 पोल 24 स्लॉट 12 कॉइल 3 फेज मोटर में कॉइल की संख्या प्रति पोल प्रति फेज जोड़ों की संख्या बतानी है। क्वेश्चन पूरा सुनना ध्यान से। कुंडली की संख्या प्रति फेज और प्रति पोल जोड़ों की संख्या, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा कि टोटल कुंडलियाँ कितनी हैं बटे फेज इनटू पोल के जोड़े। जोड़े को इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ पोल। ठीक है, देखो टोटल कुंडलियाँ कितनी है इसने बता दिया, 12 है। फेज कितने हैं, मोटर 3 फेज की है, ये लिखा हुआ। पोल के जोड़े कितने बनेंगे, 2 पोल है तो जोड़ा कितना बनेगा, 1। अगर 1 जोड़ा बनता है आपका तो उत्तर कितना आएगा, 4। देखो यहाँ आपका D उत्तर आएगा भैया, है ना। इन्होंने B लिख रखा है तो ये गलत इसका आंसर है। कहीं अपन तो गलती नहीं कर रहे, एक बार देख लो। कुंडलियों की संख्या प्रति फेज पोल का जोड़ा की गणना करें। पोल के जोड़े बनवा रहा है भैया, बिल्कुल। तो 2 पोल है तो जोड़ा तो 1 ही बनेगा, ठीक है। और फेज कितने हैं, 3 फेज, तो 4 उत्तर आएगा। ये इसके आंसर की में गलत है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। या फिर पोल 4 होंगे, इसकी टाइपिंग में गलती हो गई होगी। तरीका यही रहेगा, टोटल कॉइल बटे फेज इनटू पोल अगर करते हैं तो पोल की संख्या के हिसाब से उत्तर आ जाएगा। हाँ, ये इन्होंने पोल के हिसाब से उत्तर दे दिया। उसमें फिर क्या होता है, टोटल कॉइल बटे फेज इनटू पोल करना होता है। पोल कितने हैं, 2 है ना। तो अब आपका उत्तर 2 आ रहा है। तो इन्होंने प्रति फेज पोल का जोड़ा नहीं लिया, तो हो सकता है क्वेश्चन टाइपिंग में एरर हो। वैसे अगर ये लैंग्वेज है तो D उत्तर आप पेपर में जो है वो करके आएंगे। ठीक, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, कॉइल और ओवरहैंगिंग बांधने के लिए कौन सी वाइंडिंग सामग्री उपयोग। ओवरहैंगिंग का मतलब होता है स्लॉट के बाहर की तरफ जो लंबाई होती है ना वो, इसके लिए हम धागे का उपयोग करते हैं। टेरिलीन का वो धागा बना हुआ होता है, ठीक है। और एक ये भी क्वेश्चन दिया है उसने, हाँ ये तो आया था। AC वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग करते हैं। कफिंग होती है स्लॉट में सबसे निचले हिस्से में एक इंसुलेशन पेपर डालना और उसको दोनों तरफ से मोड़ देना
ताकि वाइंडिंग इधर उधर स्लॉट में खिसके ना। इसके लिए डी आएगा, फैब्रिक बेस्ड अधेसिव टेप लेते हैं, कपड़े पर आधारित चिपकाने वाली टेप। एक ये कन्वर्टर है, इसका नाम पूछा है तो ये है सिलिकॉन रेक्टिफायर से निर्मित रेक्टिफायर, ठीक है। बार बार करवा चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने भी ये क्वेश्चन अब तक पढ़ लिए होंगे, क्योंकि भाई आपके एग्ज़ाम अब है और अभी तक आपने पढ़ा नहीं, इसका मतलब तो आप पीछे बहुत हैं। देखो इन्वर्टर का काम क्या है, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी, एसी को डीसी में कन्वर्टर बोलते हैं, और ठीक है बाकी इसमें डीसी बदलने वाला होता है वो चॉपर कहलाता है, और फ्रीक्वेंसी बदलने वाला होता है वो साइक्लो कन्वर्टर कहलाता है। ट्रांजिस्टर C1 और L1 ये पूछ रहे, देखो ये रहा है ना, L1 और C1, इसे टैंक सर्किट बोलते हैं, और ये फीडबैक प्रदान करने के लिए होता है जिससे वो ओसिलेटर के रूप में काम करना शुरू कर देता है। बी उत्तर आएगा, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक देता है, क्योंकि एम्पलीफायर को जब पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो ही वो ओसिलेट करता है और एक ओसिलेटर की भांति वो काम करने लग जाता है। SCR का मुख्य उपयोग क्या है? SCR सामान्यतः स्पीड कंट्रोल के लिए काम में लिया जाता है, मोटर चाहे AC की हो या DC की हो, ठीक है। तो मुझे लगता है इतने, अच्छा सॉरी और है क्वेश्चन, देखो ये ट्रू टेबल पूछी है, तो A इंटू बी अगर ट्रू टेबल है ना तो वो एंड गेट की होती है, ध्यान रखो। A प्लस बी अगर है तो वो होती है और गेट की। A इंटू बी की बार अगर है तो वो नैंड गेट की है। A प्लस बी की बार अगर है तो वो नोर गेट की है, और A की बार अकेली है तो वो नोट गेट की है। 5 टेबल बनती है, 500 याद कर लो। इनमें से मैंने सुना है कि बार बार आ रहा है, तो अभी ये टेबल देखते हुए आपको क्या करना है, सी उत्तर करना है, एंड गेट करना है। बस प्रिय विद्यार्थियों इतने ही क्वेश्चंस है इसमें। उम्मीद करता हूँ कि रैपिड फायर की तरह फटाफट से आपको कुछ चीज़ें मिल गई। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करो, फ्री वाला टेस्ट अटेंड करो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ये क्लास अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।